क्या डिस्कशन किया हमने? सिर्फ इक्वेशन बनाना सीख लिया था, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चंस था पेज नंबर 29 पे क्वेश्चन नंबर 1 किया था हमने, ठीक है। वो चीज़ें समझ में आई थी आपको, आपने सोल्यूशन भी किया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया, ध्यान से समझना। एक कांता पेन है, कांता पेन ने दुकान से 1.5 किलो चाय, 1.5 किलो मतलब कितना, 3 का आधा, 3 का आधा चाय की पत्ती ली और 5 किलो शक्कर खरीदा। दुकान आने जाने में उसे रिक्शा का किराया कितना देना पड़ा, 50 रुपए देना पड़ा। ऐसे में कुल कितने रुपए खर्च हुए, 700 रुपए, ठीक है। लेकिन बाद में उन्हें समझ में आया कि अगर मैं वस्तुएं ऑनलाइन ऑर्डर कर दी थी वो मुझे घर पे ही पहुंच कर मिलती तो मेरे आने जाने का किराया बच जाता, ठीक है। तो अगले महीने उन्होंने 2 किलोग्राम चाय की पत्ती और 7 किलोग्राम शक्कर ऑनलाइन मंगवाई, तब उन्होंने 880 रुपए खर्च किए। तो चाय पत्ती और शक्कर के प्रति किलोग्राम दर ज्ञात करना है। मतलब 1 किलो शक्कर का मूल्य और 1 किलो चाय पत्ती का मूल्य आपको पता करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में प्रति किलोग्राम चाय की पत्ती का मूल्य और प्रति किलोग्राम शक्कर का मूल्य XY रुपए, ठीक है। प्रथम शर्तानुसार और द्वितीय शर्तानुसार। शर्त क्या है, 1.5 किलो चाय की पत्ती मतलब 3/2 x, 1 किलो का मूल्य कितना होगा, x रुपए, 2 किलो का मूल्य कितना होगा, 2x, तो 1.5 किलो का कितना होगा, 3/2x, 3 का आधा ना। अभी 1.5 कैसे लिखते हैं हम लोग, 1.5 मल्टीप्लाई कर लो, समझा। तो यहां पर 1.5 किलो चाय की पत्ती और 5 किलो शक्कर और प्लस रिक्शे का किराया पूरा मिलाकर कितना रुपया होता है, 700 रुपया। तो यहां पर 3/2x प्लस 5y बराबर 650। दोनों पक्षों में किससे गुणा करते हैं, 2 से। तो यहां पर आएगा 3x प्लस 10y बराबर कितना, 1300। समीकरण नंबर 1। दूसरा, बाद में उन्हें ध्यान आया कि 2 किलो चाय की पत्ती और 7 किलोग्राम शक्कर अगर मुझे लेना है तो मुझे 880 रुपए देने पड़ेंगे बिना रिक्शा किराया भाड़े। 2 किलो चाय की पत्ती, 7 किलोग्राम शक्कर, 2 किलोग्राम चाय की पत्ती मतलब 2x और 7 किलोग्राम शक्कर मतलब 7y बराबर कितना, 880 रुपए। समीकरण नंबर 2। दोनों को सॉल्व कर लो। ग्रामर पद्धति से करना है, कैसे करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। अनुष्का के पास 100 रुपए के कुछ नोट x नोट है और 50 रुपए के जो नोट हैं वो y है। मतलब नोटों की संख्या कितनी है, 100 रुपए वाले नोटों की संख्या
x और 50 रुपए वाले नोटों की संख्या y। ओके, अब मेरे को बताओ, अगर 100 रुपए के मेरे पास 5 नोट है तो मेरे पास कितने रुपए हुए? 500। 100 रुपए के मेरे पास 4 नोट है तो कितने हुए? 400। 100 रुपए के एक नोट है तो कितने हुए? 100। लेकिन आप ध्यान रखो, जब मैं 4 नोट बोल रहा हूं तो वो आप 400 बोल रहे हो, मतलब 100 गुणे 4 कर रहे हो, 100 गुणे 5 कर रहे हो। 100 गुणे 1 किया तो जब 100 रुपए के x नोट है तो 100x आएगा कि नहीं आएगा? 50 रुपए के y नोट है तो 50y आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, तो यहां पे बोला गया अनुष्का को आनंद द्वारा दिए गए उपयुक्त नोटों के रुपए में 2500 मतलब 2500 रुपए। मतलब अगर 100 रुपए के x नोट दिए जाते हैं और 50 रुपए के y नोट दिए जाते हैं तो उसके पास टोटल रकम कितनी होती है? 2500 रुपए। तो प्रथम शर्तानुसार ₹100 के x नोट, 50 रुपए के y नोट, कितना रुपया होगा? 2500। प्रथम समीकरण। फिर बोलता है आनंद ने उसे नोटों की संख्या परस्पर बदल कर दिए, मतलब जितने 100 के थे वो 50 हो गए, 50 के नोट हो गए, और जितने 50 वाले नोट थे वो 100 के हो गए, मतलब नोटों की संख्या में फेरबदल कर दिया उसने। तो द्वितीय शर्त अनुसार क्या होगा? जो 100 था वो 50 हो गया और जो 50 था वो 100 हो गया, तो उसे पहले की अपेक्षा 500 रुपए कम मिलते हैं। तो 500 रुपए कम मिलते हैं मतलब 2500 की 500। मुझे 2500 में कितना कम करना है? 500 कम करना है। तो कितना होगा? बहुत लोग यहां पे 500 लिख देते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है। बोलते हैं, बोला है क्या? जब आनंद ने उनके नोटों की संख्या में परस्पर चेंजेस किया, ठीक है, तो पहले की अपेक्षा उसे 500 रुपए कम मिले। 500 रुपए कम मिले मतलब 2500 में 500 रुपया कम मिला, तो कितना हुआ? 2000 रुपये। ठीक है, अब इसे कैसे सॉल्व करना है? एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है, एक बार फिर जोड़ना है। वो करो या तो फिर इसमें 2 से गुणा करके काम खत्म कर दो तुरंत। देखो 50 है, 100 है, इसमें 2 से गुणा किया तो क्या आएगा? 100। सेम हुआ, फटाफट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसने बोला 100 रुपए के नोटों की संख्या बताओ और 50 रुपए नोटों की संख्या बताओ। ठीक है, एक्स और वाई का मान निकालना पड़ेगा। क्लियर है? आ जाएगा? रफ करूं? ठीक है, कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, मनीषा और सविता की वर्तमान आयु का योगफल 31 वर्ष है। मनीषा की वर्तमान आयु x वर्ष, सविता की वर्तमान आयु y वर्ष। प्रथम शर्तानुसार क्या है? दोनों की आयु का योगफल समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्तानुसार तीन वर्ष पूर्व मतलब 3 साल पहले, तो इसका मतलब ये भी 3 साल कम हुआ, ये भी 3 साल कम हुआ, तो x माइनस 3 y माइनस 3। ठीक है, जब दोनों की 3 साल उम्र कम की गई तो सविता की उस समय की आयु
की चौगुना थी। मनीषा की आयु, मनीषा की आयु किसकी आयु के? सविता की आयु का चौगुना थी। तो इसमें किससे गुणा करेंगे? 4 से। ब्रैकेट तोड़ो, क्या लिखूं? ऋण 12 प्लस 3, तो क्या आएगा? माइनस 9। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा सोल्यूशन। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। एक कारखाने में कुशल और अकुशल मजदूरों की मजदूरी का अनुपात 5:3 था। यह एक कुशल और अकुशल मजदूर एक दिन में की कुल मजदूरी 720 रुपए है। तो प्रत्येक कुशल मजदूर और अकुशल मजदूरों की मजदूरी ज्ञात करो। ठीक है, कुशल और अकुशल मतलब कुछ अच्छा काम करने वाले और कुछ अच्छे से नहीं काम करने वाले। ठीक है, तो यहां पर माना कुशल मजदूरों की एक दिन की मजदूरी, एक दिन की मजदूरी X रुपए। यहां पे अकुशल मजदूर कि एक दिन की मजदूरी Y रुपए। ओके, अब मुझे बताओ दोनों का जो अनुपात है वो कितना है? दोनों का जो अनुपात दिया है वो दिया है 5:3। पहले लिखना x बटे y, 5/3। तेरा गुणा करो, तो अब आएगा क्या? 3x माइनस 5y बराबर 0। ओके, और फिर क्या करना है आपको? दूसरा क्या बोला है? दूसरा बोला है कि दोनों की मजदूरी का, एक दिन की मजदूरी का जो मान है वो 720 रुपया है। द्वितीय शर्तानुसार दोनों को जोड़ो, 720। समीकरण नंबर 2, काम खत्म। समझा? क्लियर? हाँ। अब आता है थोड़ा सा एक बड़ा क्वेश्चन, समझना है उसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। एक सीधे रास्ते पर A और B दोनों दो स्थान हैं। ये आपका A, ये आपका B। ठीक है, उनके बीच की दूरी 30 किलोमीटर, मतलब A और B से बीच का जो डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर है। ओके, हमीद मोटरसाइकिल से A से B की दिशा में जाने के लिए निकलता है। मतलब यहां से खड़ा होकर हमीद कहां पे निकलता है? B की ओर जाता। और जोसेफ, यहां पर है जोसेफ, जो कहां जाता है? B से A की ओर जाता है। ठीक है,
जब हमीद ए से बी की ओर जा रहा है और जोसेफ बी से ए की ओर आ रहा है, तो दोनों को मिलने में 20 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? 20 मिनट। ठीक है, तो हमीद और जोसेफ की गति क्या है ये बताना है आपको। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर और जोसेफ y किलोमीटर पर आवर। ओके, अब पहली शर्त में समझना भैया, ध्यान से समझना। दिया है 30, क्या दिया है मेरे को बताओ? दूरी ना, दूरी दी है ना। ठीक है, समय कितना दिया है? समय 20 मिनट। ठीक है, हमीद को कितने मिनट लगे? 20 मिनट। जोसेफ को भी 20 मिनट लगे ना। अब दोनों में से कौन ज्यादा दूरी तय किया वो पता नहीं हमको, लेकिन ये पता है कि दोनों की दूरी को जोड़ने पे आपको 30 मिलेगा। दोनों जब बीच में चल रहे हैं, हमीद यहां से दूरी तय किया, जोसेफ यहां से दूरी तय किया, तो दोनों जब मिले कहीं ना कहीं तो मिले होंगे, और जहां पर भी मिले होंगे वहां पर दोनों को मिलाकर 30 किलोमीटर होगा जरूर। तो किलोमीटर किलोमीटर बराबर किलोमीटर आएगा, तो पहले किलोमीटर कैसे मिलेगा वो देखो। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो चाल क्या है? x, और गति क्या, समय क्या है? 20 मिनट ना, तो 20/60 लिखोगे। x/3 आएगा। आया? ये किसका दूरी है? हमीद की दूरी, हमीद द्वारा तय की गई दूरी। हां, ठीक है, किलोमीटर। अब जोसेफ दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितना है? y, तो भी ये 20 मिनट गया, y/3। तो जोसेफ द्वारा तय की गई दूरी y/3 किलोमीटर। जब दोनों को मैं जोड़ूंगा तो कितना आना चाहिए? 30 आना चाहिए। तो प्रथम शर्तानुसार में समीकरण बनेगा x + 3 y + 3 बराबर 30, तो आएगा x + y बराबर 90। समीकरण नंबर 1। ये क्लियर? इतना क्लियर हुआ ना? इतना क्लियर होने के बाद अब द्वितीय शर्त में द्वितीय शर्त समझो। वे यदि उसी समय जोसेफ निकलकर विपरीत दिशा में गया तो हमीद से वो 3 घंटे बाद मिलता है। मतलब समझो हमीद यहां से जा रहा है, वापस से समझना। हाँ, ए और ये बी, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, दूसरा समीकरण के लिए। ठीक है, यहां पे कौन है? हमीद। यहां पे कौन है? जोसेफ। स्पीड दोनों की वही होगी, गति वही होगी, x किलोमीटर प्रति घंटा और y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हमीद यहां से जा रहा है और जोसेफ यहां नहीं, यहां जा रहा है, विपरीत ओर जा रहा है।
तो दोनों को मिलने में समझो वो कौन से स्थान पे मिलते हैं, सी पर। कहां पे मिलते हैं, सी पर। ठीक है, तो मुझे बताओ हमीद और जोसेफ में से कौन ज्यादा दूरी तय कर रहा है? हमीद ज्यादा दूरी कर रहा है। कितना ज्यादा? 30 किलोमीटर ज्यादा। ठीक है, 30 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय कर रहा है। तो मेरे को बताओ किसकी स्पीड ज्यादा होगी? हमीद की स्पीड ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी वो देखो कैसे पता चलेगा। हमीद कितने घंटे बाद मिल रहा है आपको? 3 घंटे बाद। ये भी कितने घंटे बाद मिल रहा है? 3 घंटा। मतलब हमीद 3 घंटा चला होगा, जोसेफ भी 3 घंटा चला होगा। ठीक है, जब दोनों 3 घंटे चले होंगे तो हमीद की तय की गई दूरी क्या होगी? तीन एक्स, 3 घंटा। चाल है x, समय है 3 घंटे हुए। और जोसेफ द्वारा तय की गई दूरी ये y है ना, तो यहां पे क्या आएगा? 3y। दोनों लिख देने का किलोमीटर किलोमीटर। ओके, अब मुझे ये पूछना था कि किसने ज्यादा दूरी तय की? हमीद ने की जोसेफ में? हमीद ने ना। और हमीद ने जब ज्यादा दूरी तय की है तो कितना ज्यादा दूरी तय किया? 30। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस 3x है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 3y है। मतलब यहां से यहां तक की दूरी 3x, यहां से यहां तक की दूरी 3y। तो दोनों को जब मैं माइनस करूंगा तो आंसर 30 आएगा कि नहीं आएगा? यहां से यहां तक की दूरी 3x, यहां से यहां तक की दूरी 3y। तो आपस में जब मैं मध्यता लगाऊंगा, माइनस करूंगा इसको, तो क्या होगा? इसलिए पहले पूछा मैं किसने ज्यादा दूरी तय की, तो हमीद ने ज्यादा दूरी तय की। तो हमीद में से जोसेफ की अगर दूरी माइनस कर दी जाएगी तो पता चल जाएगा कि हमीद ने कितना ज्यादा डिस्टेंस कवर किया। तो ये आया समीकरण। दोनों पक्षों में किससे भाग? 3 से। तो क्या आएगा? दोनों को सॉल्व करना है आपको। ये आपका पहला समीकरण, ये आपका दूसरा समीकरण। दोनों समीकरणों को सॉल्व करो, आंसर देखो क्या आएगा। ऐसा डायरेक्टली पूछ लेता हूं, ऐसे 2 नंबर बताओ जिसको जोड़ने पे 90 और घटाने पे 10 आएगा। ऐसे 2 नंबर बताओ और जिसको जोड़ने पे 90 और घटाने पे 10 आएगा। 50 और 40 बराबर, तो आंसर 50 और 40 आएगा। खत्म। क्लियर? इस चैप्टर के पूरे मैंने क्वेश्चंस आपको करा दिए। ठीक है, सिर्फ आपका कौन सा क्वेश्चंस बाकी होगा? ठीक है, आलेख पद्धति बाकी है। ठीक है, उस आलेख पद्धति को हम लोग को कल लेक्चर में करेंगे, अभी नहीं। ठीक है, कल मैं आपको सिर्फ पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा सिर्फ ग्राफ का ही सिखाऊंगा, आलेख का। ठीक है, आज के लिए बस हो गया। आज ज़्यादा हो गया ना, थोड़ा फास्ट भी हो गया। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चंस मैंने जो कराया है आपको, मैंने सिर्फ क्या नहीं कराया, इसके x और y की वैल्यू फाइंड करके नहीं दी है, आपको इक्वेशंस फ्रेम करना सिखा दिया है मैंने। ठीक है, इक्वेशन फ्रेम करने के बाद आपको सॉल्यूशन खुद करना है। अगर कुछ सॉल्यूशन में प्रॉब्लम आता है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देखोगे। ओके, चलो आज के लिए बहुत हुआ, मिलते हैं कुछ समय बाद।